तो मैया ने कहा बेटा मुख को फैलाओ। जैसे भगवान कन्हैया ने मुख फैलाया तो मैया यशोदा ने तीनों लोक देख लिए। मैया यशोदा ने तीनों लोक देख लिए भगवान कन्हैया के मुख में। महाराज जब भगवान कन्हैया के मुख में तीनों लोक देख लिए तो भगवान सोचने लगे यदि मैया यशोदा को ये पता हो गया तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा, और धरती पर जिसलिए मैं मृत्यु लोक में आया हूँ लीला करने के लिए, और लीला नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने माया का पर्दा डाला तो मैया यशोदा देखा सब कुछ लेकिन कुछ नहीं जान पाया। जब कुछ नहीं जान पाया इधर योगी रूपी माया कन्या ने बता दिया है कि अरे भोजराज कंस तुम्हारा काल गोकुल में पल रहा है। यादव वंश के लोग बाबा यशोदा बाबा नंद पाल रहे हैं और तुम्हारा एक दिन काल जरूर आ जाएगा। महाराज आज इतनी सी बात बताई है, चिल्लाकर कहा चंचला ने वो अभिमानी वो मत वाले तेरे बैरी को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले। कहने लगे तुम्हारे काल को पाल रहे हैं यादव वंशी गोकुल वाले। महाराज कंस को भ्रम हो गया। अब कंस को भ्रम का होएगा, कंस को इस बात का भ्रम हो गया। महाराज जब जिसका काल आता है तो कभी काल से किसी ने बच नहीं पाया है। काल से कोई आज तलक बच ही नहीं पाया है। जब जिसका टाइम आ जाएगा महाराज उसको उस समय जाना पड़ेगा। और भोजराज कंस को बड़ा डर लग रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज वाच करते हैं अरे राजन परीक्षित आज इसी प्रकार से भगवान कन्हैया मैया यशोदा के आंगन में बाल लीलाएं कर रहे हैं। इधर भोजराज कंस बड़ा सोच में पड़ गया। बाबा देवर्षि नारद इधर सभी योद्धाओं को बुला करके कहा अरे आज तक जो तुमने मेरा नमक खाया है उसी का फर्ज तुम्हें अदा करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। कहने लगे महाराज विचार करता है भर गए खून से महाताल पर हृदय हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों ब्रजवासी ब्रजवासी बालक मरा। तो भोजराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम महाराज पूतना है। तो पूतना को भेजा, कहने लगा जा बहन तू बाबा नंद के यहाँ गोकुल में जितने तुमको 10 दिन के बच्चे मिले उनको मार देना। और पूतना राक्षसी थी, वो गुजरियों का भेष बना करके बढ़िया सज धज करके महाराज गई। जब सज धज के गई मैया यशोदा के आंगन में कहने लगी अरे मैया। बोली हाँ। कहने लगी तुम्हारे घर में बेटा हुआ है, मुझे इतना टाइम नहीं लगा जो मैं तुम्हारे लाल को देख करके आ जाऊं। बोले लाल को? हाँ। आज गई तब मैया यशोदा ने क्या किया, भगवान कन्हैया को अपनी गोदी से उस पूतना को दे दिया। और जैसे मैया की नजर हटी तो महाराज पूतना अपने स्तनों को पान कराने लगी। जब पूतना अपने स्तनों को पान कराने लगी तो महाराज जिसमें हलाहल जहर लगा हुआ है, जिसमें हलाहल जहर लगा हुआ है। और महाराज तन की जाने मन की जाने जाने चित्र की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छिपा है जिनके हाथ में जीवन डोरी। आज भगवान ने जैसे उसको स्तनों को पिया है, स्तनों को पीते उसी घूंटों के साथ में उसके प्राण खींचने लगे।
जब प्राण खींचने लगे तो चिल्लाने लगी, मैया मैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। और महाराज जब कोई बचाने वाला नहीं था तो बड़ी परेशान होने लगी। एकदम से जमीन पर धड़ाम से गिरी, मानो कोई पहाड़ टूटा हो, मानो कोई पहाड़ टूटा हो। और जब गिरी है तो बड़ी परेशान होने लगी है। महाराज पूतना का भगवान ने प्राणांत कर दिया, पूतना को मार दिया। और जब पूतना को मार दिया और इधर भाभी जी की तरफ से माला डालकर के सम्मानित कर रही हैं। भगवान हमेशा लंबी आयु प्रदान करे, हमेशा सुहाग और धर्म की रक्षा करती रहे, हमेशा सुहाग अटल बना रहे, यही आशा और मेरी आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। आज महाराज जब इतनी बात तो बताई तो पूतना का भगवान ने प्राणांत कर दिया। लेकिन इस जगह पर राजा परीक्षित जी को शंका हो रही। बोले ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? बोले ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। किसकी? राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रतनमाला था। भगवान जब 52 अंगुल का रूप बौना भगवान बने थे, राघवेंद्र सरकार राजा बलि के दरवाजे पर 3.5 कदम पृथ्वी को मांगने गए थे। तो राजा बलि की कन्या ने उस बेटे को देखा, भगवान को देखा, छोटे से स्वरूप में प्रभु जी हैं। जब देखा तो कहने लगी, अगर ऐसा बच्चा मुझे मिल जाए तो मैं अपने स्तनों को पान कराऊं। भगवान समझ गए, बोले ठहरो। कहने लगे, जाओ देवी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जब द्वापर आएगा तो द्वापर में तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। कहने लगे ठीक है। बोले द्वापर में मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। आज वही राजा बलि की पुत्री द्वापर में आकर के रतनमाला नाम से जानी गई, पूतना नाम से जानी गई। अरुण कुमार कुशाभ भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा भेंट हो रही है। भगवान कल्याण करता रहे, यही आशा और मेरी आकांक्षा है। तो भक्तों, आज भगवान ने वरदान दे दिया था, वही आज पूतना का इच्छा पूर्ण हो गई। आज इधर भगवान थोड़े से और बड़े हुए हैं तो मैया यशोदा के आंगन में बाल लीलाएं करते हैं, घुटनों से चलते हैं। मैया यशोदा बाबा नंद को बड़ा प्यार मिल रहा है। इधर राजा भोजराज कंस ने सकटासुर, बकासुर, अघासुर इतने दैत्यों को भेजा, लेकिन किसी ने जाकर के ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है या काला है। किसी ने नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है या काला है। महाराज आज कंस को बड़ा भ्रम हो गया, लेकिन बात ये पड़ रही